दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं अपने ऑफिस से देर से लौटा था और मुझे 500 किलोमीटर दूर जाना था अपने घर में। रात की ट्रेन मेरी छूट गई थी, इसलिए मैं स्टेशन के बाहर आ गया और एक बस की तलाश करने लगा। तभी मुझे एक पुरानी बस दिखाई दी जो स्टेशन के पास खड़ी हुई थी। बस के ड्राइवर ने मुझे देखा और कहा, कहाँ जाना है आपको भाई? मैंने उसे अपने घर का पता बताया और उसने कहा, मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूंगा, आ जाइए। मैंने सोचा कि यह अच्छी बात है और मैं बस में बैठ गया। बस में बड़े ही अजीब लोग थे। कुछ लोग ऐसे लग रहे थे जैसे वे कई दिनों से सोए ही नहीं हो, जबकि कुछ लोग ऐसे लग रहे थे जैसे वो कभी भी हंसे ही ना हो। बस चलने लगी और अपनी सीट पर मैं बैठ गया था। ड्राइवर ने कहा, आपको अपने घर तक पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए आराम से बैठिए। मैंने कहा, ठीक है भैया। बस चलती रही और मैं अपने फ़ोन में समय बिता रहा था। तभी मुझे लगा कि एक अजीब सी रास्ते में बस जा रही है। तभी मैंने ड्राइवर को पूछते हुए कहा, भाई ये सही रास्ता है क्या? तभी ड्राइवर ने कहा, हाँ यह रास्ता सही है, चिंता ना करिए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूंगा। मैंने सोचा कि शायद ड्राइवर को रास्ता पता नहीं होगा और मैं आराम से बैठ गया। लेकिन जैसे ही बस आगे बढ़ी, मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ जैसे किसी के फुसफुसाने जैसी थी। मैंने चारों ओर देखा लेकिन कोई नहीं था। मैंने सोचा कि शायद मुझे अलग ही से आवाज़ सुनाई दे रही है, लेकिन तभी मुझे फिर से एक और आवाज़ सुनाई दी। इस बार आवाज़ थोड़ी सी तेज थी और मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। मैंने ड्राइवर से पूछा, भाई ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? तभी ड्राइवर ने कहा, कुछ नहीं है, बस इंजन होगा। लेकिन मुझे पता था कि ये आवाज़ बस के इंजन की नहीं थी। बस चलती रही और मैं भी डर के मारे अपनी सीट पर बैठा रहा। मुझे लगने लगा कि यह बस कोई आम बस नहीं है। तभी मुझे एक यात्री ने कहा, भाई आपको पता है कि यह बस कहाँ जा रही है? तभी मैंने कहा, नहीं मुझे नहीं पता। तभी वो यात्री मुझसे दोबारा से बोलता है, ये बस आपको आपके घर तक नहीं ले जा रही है, यह बस आपको एक ऐसी जगह ले जा रही है जहाँ से आप कभी नहीं लौट पाएंगे। मैंने यह बात सुनी और मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने ड्राइवर से कहा, भाई ये क्या कह रहा है, क्या ये सच है? और ये बस तुम कहाँ ले जा रहे हो? तभी ड्राइवर ने कहा, हाँ यह सच है, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बस के साथ जुड़े हुए हैं और अब आप इस बस के साथ जाएंगे। मैंने यह बात सुनी और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे लगा कि मैं एक भूतिया बस में फंस गया हूँ और अब मुझे कोई बचाने भी नहीं आएगा। बस चलती रही और मैं भी डर के बैठा रहा। मुझे लगने लगा कि बस अब मुझे एक ऐसी जगह ले जा रही है जहाँ से मैं कभी भी नहीं लौट पाऊंगा। और तभी मुझे एक अजीब सी घटना दिखाई दी। बस के अंदर के कुछ यात्री अपने चेहरे को बदलने लगे थे। उनके चेहरे अब पहले जैसे नहीं थे, बल्कि वो अब अजीब से शक्ल के बन गए थे। मैंने जैसे ही ये सब देखा, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने सोचा कि ये क्या हो रहा है। तभी बस के ड्राइवर ने कहा, हम पहुंचने वाले हैं। मैंने देखा कि बस एक सुनसान हाईवे पर आ गई थी। रात के ठीक 12 बज रहे थे। बस रुक गई और कुछ यात्री उतरकर छोटे से बिरयानी के ढाबे पर चले गए। ढाबा हाईवे के किनारे था और वहां पर कुछ लोग खाना खा रहे थे और मुझे भी काफ़ी तेज भूख लगी हुई थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी चला जाऊं और कुछ खा लूं। मैं बस से उतरकर ढाबे की ओर चला गया। ढाबे में पहुंचकर मैंने बिरयानी ऑर्डर करने लगा। तभी मैंने देखा कि ढाबे का मालिक मुझे काफ़ी देर से घूर रहा था। मैंने सोचा कि शायद वह मुझे पहचानता होगा, इसलिए मैंने उससे पूछा, आप मुझे क्यों घूर रहे हैं? ढाबे के मालिक ने कहा, नहीं बस ऐसे ही। तभी वो मुझसे पूछता है, आपने बस से उतरकर खाना क्यों खाया? तभी मैंने कहा, अरे क्या हुआ, मुझे भूख लगी थी। तभी ढाबे के मालिक ने कहा, आपको पता है ये बस क्या है? मैंने कहा, नहीं मुझे नहीं पता। वह बस एक भूतिया बस है। वह बस लोगों को छलावा दिखाकर ले जाती है और फिर कभी नहीं लौटाती। मैंने उसकी बात सुनी और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने सोचा कि अब मैं उस बस में बैठने ना जाऊं। तभी मैंने देखा कि जहां बस खड़ी थी वहां पर अब कोई भी बस नहीं थी। मैंने ढाबे के मालिक से कहा, अरे भैया ये बस कहाँ चली गई? तभी ढाबे के मालिक ने बहुत ही गंभीर आवाज़ में कहा, वो बस कभी नहीं रुकती, वो बस लोगों को ले जाती है और कभी नहीं लौटाती।
आप भाग्यशाली हैं कि आप बच गए। मैंने ढाबे के मालिक की बात सुनी और वहाँ से चला गया। हाईवे पर आ गया, तभी मुझे एक बस और आती हुई दिखाई दी। मैंने सोचा कि कहीं ये भी बस भूतिया बस ना हो, और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था। लेकिन तभी ढाबे के मालिक ने मुझे देखा और कहा, अरे आप परेशान ना होइए, ये बस अलग है, ये आपको आपके मंजिल तक पहुंचा देगी। देख लो, उसकी छाया हाईवे पर दिख रही है। और जब मैंने देखा तो सच में बस की छाया हाईवे पर दिख रही थी, और इससे मेरा थोड़ा सा डर कम हो गया था। मैंने ढाबे के मालिक को धन्यवाद दिया और बस में चढ़ गया। बस चलने लगी और मैं अपनी सीट पर बैठ गया। लेकिन जैसे ही बस आगे बढ़ी, मुझे फिर से वही अजीब सी घटनाएं देखने को मिली। बस के अंदर के सभी यात्रियों का चेहरा अब बदलने लगा था। बस एक अजीब रास्ते पर जा रही थी। मैंने सोचा कि मैं फिर से एक भूतिया बस में बैठ गया हूँ, लेकिन तभी मुझे नींद आने लगी और मैं सो गया। जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि मैं अपने ट्रेन में सो रहा था। सुबह के 3 बज रहे थे और मेरा स्टेशन भी अब आने में आधा घंटा बचा हुआ था। मैंने भगवान को शुक्रिया कहा। जब ट्रेन स्टेशन पर रुकी तब मैं उतर गया और अपने घर की ओर चल दिया। मुझे पता था कि मैं एक भूतिया बस के चंगुल में बच गया, जबकि वो एक सपना था, और मैं सुरक्षित अपने घर पहुंच गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया एक सब्सक्राइब जरूर करा करें, जिससे हमको और भी मोटिवेशन मिले, ताकि हम आपके लिए और भी डरावनी कहानियाँ बनाकर आपकी रातों को और भी रोमांच से भर सके।